नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा बंगाल के बारे में, क्योंकि बंगाल की लगातार हम जानकारी इकट्ठी कर रहे थे और उसके बाद आज मैंने कई जगह से जानकारी इकट्ठा करके आपको मैं कुछ बताने वाला हूं। तो बंगाल से काफ़ी ज़्यादा मैं पहले भी कह रहा हूं कि आलू में अब धमाका होने वाला है। तो इस जो हमने शब्द बोला है ये जरूर कुछ ना कुछ धमाका करेगा। तो बंगाल से भी जो रिपोर्टिंग आ रही है वो कुछ अलग हटके आ रही है। तो आज बंगाल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि इस चैनल पे आपको ज्यादातर सबसे अलग हटके जानकारी मिलती है। तो किसान भाइयों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। तो चलिए किसान भाइयों, आज बंगाल की मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि बंगाल में जो लोग अभी सोच रहे हैं बंगाल के बारे में, तो वहां अभी चल क्या रहा है, वहां के जो व्यापारी हैं वो क्या सोच रहे हैं, और वहां के जो किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं, और कोल्ड वाले क्या सोच रहे हैं। और वहां पे भी सरकार अपना थोड़ा बहुत एक्शन लेने लग गई है। तो इस वजह से मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं बंगाल के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों की कमेंट आती है मुझ पे कि बंगाल के बारे में जानकारी दो। तो देखिए, हमने पिछली बार भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी, पिछली साल भी। तो बंगाल के बारे में हमें जो जानकारी निकल के आ रही है किसान भाइयों, वो ये आ रही है कि बंगाल में लगभग 55% से लेकर 60% तक अपना पुराना आलू बोया है किसानों ने। जो अपना ही बीज होता है, आप ये मान सकते हो एक तरह का पुराना बीज बोया है। और जो पंजाब वाला नया बीज है वो 40% खेती में बोया गया है बंगाल में। अब किसान भाइयों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पुराने बीज की और नए बीज की, इसलिए बता रहा हूँ कि बंगाल में पुराने बीज में पैदावार काफ़ी कम आती है और नए बीज में पैदावार ज़्यादा आती है। तो ये वहाँ की एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे नया बीज ही अच्छी पैदावार देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, पुराना बीज लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक पैदावार कम आएगी। लेकिन इसके बाद काफ़ी लोगों का ये मानना था कि बंगाल में लगभग 5% से लेके 8% तक क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो हम देखिए, ना तो 5 मान रहे ना 8 मान रहे, हम केवल 6-7% मान लेते हैं। 6% क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब वहां पे जो पैदावार का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला आ रहा है। यानी बंगाल की पैदावार में लगभग 15% की कमी देखी जा सकती है और आंकड़ा इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि वहां का ये मानना है कि बंगाल में आलू का साइज नहीं फूला है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, बंगाल में ज्योति आलू, पुखराज आलू या तुम्हारे ये चंद्रमुखी आलू, ये सभी तरह की वैरायटी होती हैं। तो बंगाल में बोलते हैं लोग एक कट्ठे में, तो उनके एक कट्ठे में लगभग 6 से लेके 8 पैकेट निकलते हैं। नॉर्मली इतना निकलता है अच्छी पैदावार के लिए। लेकिन इस बार एक कट्ठे में उनका आलू निकल रहा है लगभग 3 पैकेट, ज्यादा से ज्यादा 4 पैकेट। और ज्यादा ही अच्छा खेत है किसान का, बहुत अच्छी तरह खेती कर रहा है, तो 5 पैकेट निकल रहे हैं। तो ये तो होगी कट्ठे वाली बात, क्योंकि काफी किसान भाइयों को ये समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से अब मैं आपको थोड़ी बताऊंगा एकड़ में। तो जैसे यूपी में भी एकड़ होता है, लेकिन यूपी में होते हैं 5 बीघे का 1 एकड़, बंगाल में होते हैं 3 बीघे का 1 एकड़। तो वहां के 3 बीघे में लगभग उनका आलू निकलता था, यानी 1 एकड़ में आलू निकलता था 300 पैकेट, 350 पैकेट आसानी से निकलते थे अच्छी पैदावार वाले खेतों में। लेकिन इस बार किसान भाइयों, उनके लगभग इस समय एकड़ की बात करें तो आप ये मान सकते हो 150 पैकेट से लेके और 250 पैकेट तक ही निकल रहे हैं एकड़ में। आप मान सकते हो लगभग 70 से 80 पैकेट एकड़ तक की वहां पे कटौती देखी जा रही है। लेकिन ज्यादातर हम मान रहे हैं केवल एकड़ में 50 पैकेट की भी अगर कमी हो जाती है तो बहुत बड़ी कमी हो सकती है। अभी देखिए, इसमें कुछ मैं आपको रोमांचक बातें भी बताने वाला हूं कि आखिर ये जो खबर आ रही है इसके आधार पे अब ये होने क्या वाला है, इसके बारे में थोड़ी एक अजीब सी चीज हमें लग रही है। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे बंगाल में उनका मानना है कि उनके 1 बीघे में लगभग 100 पैकेट, 1 से 15 पैकेट हो जाते हैं लगभग नॉर्मली। लेकिन इस बार लगभग अच्छे किसान का आलू निकल रहा है 80-90, अच्छे किसान का आलू। और जो किसान थोड़े बहुत थोड़ी प्रॉब्लम वाले किसान हैं, जिन्होंने खेती में ध्यान ज्यादा नहीं दे पाए, उनका तो निकल रहा है 55, 50, 60। और जो बीच के जो किसान हैं जो अच्छी खासी खेती कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश अच्छी देखभाल नहीं कर पाए, तो उनका निकल रहा है 60-70, 60-70। तो वहां पे आप ये मान सकते हो हर किसान की पैदावार कम है, चाहे कोई अच्छी खेती कर रहा हो, चाहे कोई थोड़ी मतलब आलस पने से खेती कर रहा हो। कम पैदावार सभी की है। वो आंकड़ा उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना खेती थोड़े आलस पने से की है किसान ने, उतना आंकड़ा ज्यादा बढ़ रहा है कम पैदावार का। तो देखिए, ये कोई जो खबर हमने जो निकाली है, आपको हम कट्ठे, बीघे, एकड़ जो सब कुछ आधार पे समझाना चाह रहे हैं। ये कोई एक एक व्यक्ति से या एक जगह से जानकारी नहीं ली गई है।
ये आपके नॉर्थ से भी ली है, साउथ से भी ली है। बंगाल के कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें केवल पैदावार सही है, बाकी हर जगह पैदावार डाउन है बंगाल में भी। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि देखो, बंगाल का भी एक और इतिहास है। बंगाल का एक ये इतिहास है कि बंगाल में कोल्ड की कैपेसिटी 3 लाख से ऊपर ज्यादा है। ज्यादातर कोल्ड 3 लाख से ऊपर है बंगाल में। कोई 3 लाख का है, कोई 4 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 6 लाख का, कोई 7 लाख का, कोई 8 लाख का है। यानी 7-7, 8-8 लाख के कोल्ड काफी है बंगाल में। मतलब बड़े बड़े कोल्ड बहुत है बंगाल में, बड़े बड़े कोल्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि किसान का आलू, तो आपको पता ही है कि हर जगह किसान की तो यही हालत है। व्यापारी अपना आलू वहां पे लोड ज्यादा करते हैं बंगाल में, ज्यादातर यही होता है वहां पे। अब नॉर्थ बंगाल में इस समय आपको मैं बता दूं, 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की तेजी देखी गई है बंगाल में। बंगाल में जो आलू 450 रुपए कुंटल बिक रहा था, ज्योति आलू हो या कोई आलू हो, 450 रुपए कुंटल बिक रहा था नॉर्थ बंगाल में। आज वहां पे लगभग 600 रुपए कुंटल खुद बिक रहा है आलू। तो वहां पे भी तेजी देखी जा रही है बंगाल में। लेकिन वहां पे बंगाल के किसान मुझसे ये कहते हैं कि अरे भाई साहब, तुम्हारे यूपी में तो बम्पर पैदावार बता रहे हैं। मैंने उनसे कहा आपको कौन बता रहा है? अरे कुछ यहाँ के लोग भी बता रहे हैं, कुछ व्यापारी भी बताते हैं कि यूपी तो बहुत हालत खराब है आलू की यूपी में। तो वो कहते हैं कि इस आधार से हमको ना तो कोल्ड में रखने दिया जा रहा है आलू, ना हम बेच पा रहे हैं सही रेट में। लेकिन व्यापारी अपना हमारा आलू लेके अपने स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए, अब बात यह है कि वहां पे अगर कोई भी आलू है किसान के पास, तो किसान अपनी समझदारी से अपना आलू बेचे। पहली बात तो यह है। और यूपी में मैंने बिहार बंगाल के अगर लोग देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, यूपी में पैदावार इतनी जिनको बताई जा रही है वो इतनी पैदावार नहीं है यूपी में। कोई यूपी में बम्पर पैदावार इतनी नहीं है जो बताया जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी जो यूपी से जो तुम्हारे निर्यात हो रहा है, इसकी वजह से थोड़े भाव में, यानी आलू के भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इस वजह से सरकार भी जोर लगा रही है कि थोड़ा बहुत निर्यात किया जाए, क्योंकि निर्यात करने की खबर ही काफी होती है आलू में तेजी लाने के लिए। अब वो बंगाल में एक और चीज है, अगर बंगाल की पैदावार कम आती है तो पिछली बार तो क्या हुआ था कि वहां के व्यापारी आए और यूपी से आलू उठा ले गए और बंगाल पूरा कर दिया। लेकिन इस बार यूपी में ही आलू पूरा नहीं हो पाएगा उनके लिए, तो बंगाल वो ले नहीं पाएंगे बंगाल में। तो भैया बंगाल तो खाली रह जाएगा। अगर बंगाल खाली रहता है तो किसानों को पैसा मिलना सीधी सी बात है जरूरी है। और देखिए, अब बंगाल के लोगों को भी पैसा मिलेगा, यूपी के लोगों को भी पैसा मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि इस समय किसानों की बहुत बुरी हालत थी। अब देखिए, आलू की जिन लोगों ने बेइज्जती की है उनको भारी पड़ रही है और पड़ेगी आने वाले टाइम में, ये तो एक बात अलग है। लेकिन अब हमें यही लग रहा है कि पिछली बार तो उन्होंने बंगाल भर दिया, लेकिन इस बार अगर बंगाल कम जाता है तो उसको वो कैसे भर पाएंगे, क्योंकि यूपी में कोई आलू देगा नहीं उनको। इतना देगा तो महंगा देगा, और महंगा देंगे तो हमारे किसानों को फायदा होगा, सीधी बात है। अगर यहां से वो आलू भी लेंगे, कोल्ड से लें या कहीं से भी लें, तो भाई महंगा आलू मिलेगा उनको, सीधी बात है। और महंगा आलू मिलेगा तो हम यही चाह रहे हैं हमारे किसान को वो पैसा मिले, सीधी बात है। तो ये तो एक बहुत, दोनों तरफ से आपके लिए, ये मान लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। आप कोई सा भी हाथ खोलोगे लड्डू दिखेंगे दोनों हाथों में। इधर बंगाल के किसानों को भी फायदा होने वाला है, इधर यूपी के किसानों को भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि कितना फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ इतनी पता है कि जरूर फायदा हमें मिल सकता है, क्योंकि जो खबर आ रही है इसके आधार पर तो बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। और देखिए, माहौल नहीं, ये तो बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। अब काफी लोग कहते हैं मुझसे कि गौड़ साहब, पिछली बार तो बंगाल के लोग हमारे यहाँ से आलू बहुत ले गए थे, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आप केवल एक चीज पर नजर रखते हो कि बंगाल के व्यापारी आए और आलू ले गए, बस आप एक चीज देखते हो। ज्यादातर लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि पिछली बार यह हुआ था कि बंगाल में खुदाई और यूपी में खुदाई लमसम बराबर सी होने वाली थी, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा गैप हो चुका है। यूपी में खुदाई लगभग अब खत्म होने को है, बंगाल में मतलब काफी तेजी से शुरू हो चुकी है। और पिछली बार क्या हुआ था कि बंगाल और यूपी की खुदाई लमसम शुरुआत थी, तो वहां के लोग यहां से आलू लेके और बंगाल में साथ में कोल्ड में लोड कर दिया था, मालूम भी नहीं पड़ा था लोगों को क्या हो गया। लेकिन इस बार तो भाई पूरा उन्होंने माहौल देख लिया यूपी का कि यूपी में कम है, ये है वो है। अब इसके बाद वो निर्णय ले पाएंगे, तब तक यूपी में आलू खत्म हो जाएगा, सीधी बात है। जैसे वो निर्णय लेंगे कि चलो यूपी से आलू ले आए, यूपी में आलू खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो भाई हर जगह से डिमांड है, और किसान भाइयों को इस डिमांडों का कुछ फायदा भी उठाना चाहिए। जो लोग आज से एक हफ्ते पहले बेचना चाह रहे थे, एक हफ्ते में काफी कुछ चेंज आ गया। कुछ जगह तो आलू का रेट डबल हो चुका है, यानी जो आलू 450 रुपए कुंटल या 300 रुपए कुंटल बिक रहा था, आज 600 रुपए कुंटल हो गया है। तो आप मान सकते हो डबल रेट हो गया है। और इसी बात में बहुत व्यापारी काफी ज्यादा अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमने कैसी गलती कर दी, हमारा भी डबल हो जाता। भाई काफी व्यापारियों को तो डबल हो जाता अगर वो इसी रेट में आलू खरीद के अगर कैसी भी व्यवस्था कर लेते।
तो जब तो हर कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा था। अब लोगों को लगता है कि हर चैनल वाले एक सी बात बोलते हैं। भाई हर चैनल वाले नहीं बोलते हैं, थोड़ी जो चैनल वाले देख रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझो। हर कोई चैनल वाला अब एक सा नहीं है, पूरी एनालिसिस करते हैं, वो पूरी मेहनत करते हैं और जब आपके लिए रिपोर्टिंग लेके आते हैं। हमें ऐसे थोड़ी है कि उल्टी सीधी खबर दे देंगे तो हमारे किसान को भी फायदा होगा, बिल्कुल नहीं, पूरी अच्छी जानकारी लेके ही आपको देने की कोशिश करते हैं। तो बंगाल की जो खबर देने में हमने काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि वहां से अभी काफ़ी लोगों से भी जानकारी लेनी थी। लेकिन बंगाल में भी लोग तो कह रहे हैं 20% तक कम जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ 10% तक तो मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वहां के किसानों का तो मानना 20% तक है, पैदावार 20% तक कम जा सकती है। लेकिन हम तो 10 मानना है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और 10% भी कम पैदावार नहीं होती है, बहुत होती है। ठीक है। और क्योंकि बंगाल दूसरा नंबर बंगाल का ही है पैदावार कम या ज्यादा होने में, यानी यूपी को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा बंगाल भी तय करता है। इस वजह से बंगाल की भी खबर आपको देना जरूरी है। और बंगाल के किसान भाई भी हमारा काफी साथ दे रहे हैं, जैसे यूपी के किसानों ने साथ दिया था। और मैंने बहुत लोगों से बात की है, लगभग 30-40 लोगों से, बंगाल के लोगों से बात करके आपको बता पा रहा हूं। हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी। कुछ व्यक्ति थे कि मेरी सही निकली है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि मेरी ही सही निकली है, बस पड़ोसी की ज्यादा सही नहीं निकली है, और मेरे भी बहुत खेतों में सही नहीं निकली है, ये भी बताया बंगाल के लोगों ने। और उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारी अपना कुछ कर रहे हैं और किसान को तो कोई जान ही नहीं दे रहा कोल्ड में, ये सोच रहे हैं सस्ता आलू यहीं बेच दे किसान। ठीक है। और बंगाल की कुछ सरकार भी ये कह रही है कि हम 6.5 रुपए किलो में आलू खरीदेंगे तुम्हारे किसान का। मतलब सरकार कह रही है 5.5-6 रुपए किलो में हम 2 करोड़ पैकेट खरीदने वाले हैं किसान से। तो देखिए वो सरकार कुछ भी करे वो बात एक अलग है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हर कोई इस बार किसान को पैसे दिलवाने की कोशिश करेगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। और चैनल वाले तो देखिए आपके लिए पूरी मदद कर ही रहे हैं। सरकार भी इसलिए एकदम आई है इस मौके पे, क्योंकि ये अच्छा मौका है आपको पैसा दिलवाने का। क्योंकि अब चुनाव का माहौल भी बन रहा है बंगाल में भी, देखिए काफी चुनाव का माहौल बनेगा 2024 में। पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं लोग। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी तैयारी करो, हमें पैसा दिलवाओ बस आलू में। सीधी बात ये है कि नहीं तो बहुत किसान कर्जे में है, आज की डेट में कर्जे में है किसान। जो लोग अपना आलू 600 रुपए कुंटल भी बेच रहे हैं वो भी किसान कर्जे में है मेरे हिसाब से आज भी। तो भैया जो किसान इतनी बुरी हालत में है उनका कैसे क्या होगा, वो हर जगह से अच्छी खबर मिलेगी और इस पे अमल भी करना चाहिए। सरकार भी पूरा मतलब जोर लगा रही है और चैनल वाले भी पूरी आपके लिए रिपोर्टिंग ला रहे हैं हर जगह से। अब बंगाल की पूरी रिपोर्टिंग में लेके आया हूँ। बंगाल में आपके लिए एक कट्ठे में 4 पैकेट निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 निकल रहे हैं, जो कि 8 पैकेट निकलते हैं, 7-8 पैकेट निकलते हैं, 4 या 5 निकल रहे हैं। तो इससे आप लगा सकते हो। बंगाल के लोग कट्ठा समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन वही बताते हैं मुझे इस ऐसे बातों को, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। एकड़ की बात करें तो एकड़ में बंगाल में 350 पैकेट तक निकलते थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस बार तो ये मान लो लोग कह रहे हैं कि 250 से ऊपर ही नहीं निकल रहा है, मतलब 100 पैकेट तक भी कम हो रहे हैं एकड़ में। ठीक है। वहां का 3 बीघा का एकड़ होता है, हमारा 5 बीघे का एकड़ होता है यूपी में। तो किसान भाइयों आपके लिए मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है बंगाल के बारे में। आने वाले टाइम में आपके लिए बिहार के बारे में भी और गुजरात और पंजाब जहां कहीं है हर जगह की आपको नई नई रिपोर्टिंग इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।